अब डेटाबेस आज हमारा जो क्लास है, टुडे वी आर स्टार्टिंग डेटाबेस डे 7। डेटाबेस डे 7 class we are starting. We are into the database day 7. The topic what we are starting today is the joins. Constraints we have completed it. हम लोगों ने डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट्स में फॉरेन की, डिफॉल्ट, ये सभी कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने प्रॉपरली डिस्कस कर लिया है एंड आई होप सो कि आप सबको वो अच्छे से समझ में भी आ गया है और आपने उसको प्रैक्टिकली कर लिया है। इसमें किसी को आई थिंक कहीं पे कोई इशू नहीं होगा अगर आपने वीडियोस को प्रॉपरली देखा है, क्लासेस को प्रॉपरली देखा है या फिर अटेंड किया है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ अ टॉपिक कॉल्ड एज ज्वाइंस। व्हाट एग्जैक्टली ज्वाइंस इज। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं ज्वाइन। So name of the topic itself is suggesting you a lot of things. What it is suggesting or what it is trying to tell, joins, which means that whenever we are trying to fetch the data, whenever we are trying to fetch the data from two or more tables, correct? Two or more tables. Even in some cases we are applying joins on a one single table also, which was the self join, जो कि एक ही टेबल को हम लोग उसी से ज्वाइन करते हैं एंड देन सम लॉजिकल रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करते हैं। बट इन जनरल टू और मोर टेबल्स की हम लोग बात करते हैं जहां पे हम लोगों को रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है टू और मोर टेबल से। सो वी विल बी अप्लाइंग देयर एज एन joins. So joins can be used to fetch the data from two or more tables. Correct है? Joins we will be using to fetch the data from two or more tables. Correct it is? Now, whenever you are applying join or whenever you are joining the table, there should be some common columns available to specify the join condition. Getting my point? एक बात आपको समझना होगा थोड़ा सा, इसका क्या मतलब है पहले आप समझिए। क्या बात, अभी क्या हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि whenever you are joining any table, जब भी हम लोग किसी टेबल को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करने का मतलब कि डिफरेंट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स वी आर ट्राइंग टू डिस्प्ले फ्रॉम द डिफरेंट टेबल। So when we are trying to display different set of records from the different table, तो जिन जिन टेबल से हम जो फील्ड्स डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उनके बीच में कुछ कंडीशंस हमें अप्लाई करना होगा। बट वो कंडीशंस अप्लाई करने के लिए इन सभी में जितने भी टेबल्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, देयर मस्ट बी और देयर शुड बी सम कॉमन पॉइंट, कॉमन व्हाट इट इज, कॉलम, जिसके बेसिस पे हम लोग ये, तो ज्वाइन कंडीशन टू स्पेसिफाई द ज्वाइन, देखिए शुड बी सम कॉमन कॉलम्स अवेलेबल टू स्पेसिफाई द ज्वाइन कंडीशन। मेरी बात आपको क्लियर हो गया क्या? सम कॉमन कॉलम्स अवेलेबल टू स्पेसिफाई द ज्वाइन condition, as simple as. Now there are many different types of joins are available. Many different types of joins are available. Here are some few types of joins which we are going to discuss in this. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है joins। ठीक है, अब आप ऐसे समझो, यहाँ पे क्या समझना है इसमें। फर्स्ट वन, इनर ज्वाइन। व्हाट एग्जैक्टली इनर ज्वाइन इज, तो अभी डिस्कस करेंगे कि इनर ज्वाइन का क्या मतलब है। करेक्ट। दूसरा हमारे पास एक देखिए, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन एंड देन क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, मेनली कितने टाइप के ज्वाइंस हो गए आपके पास? 4 टाइप के ज्वाइंस हो गए। पहला इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन।
अब आउटर ज्वाइन के अंदर कौन कौन सा है आपके पास? लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है। मेनली ये दो ज्वाइन है, एक फुल आउटर ज्वाइन आई थिंक एक कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तो उसको आप अभी हम लोग देख लेंगे। सो बेसिकली लेफ्ट आउटर ज्वाइन एंड राइट आउटर ज्वाइन, हम ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या करते हैं, देखते हैं कि दिस इज द ज्वाइन इन दिस केस, ठीक है। अब अगर हम इनर ज्वाइन की बात करें, सो व्हाट एग्जैक्टली इनर ज्वाइन इज? इनर ज्वाइन बेसिकली क्या है समझे आप पहले। तो दो बातें हैं यहाँ पे, हम लोग हमेशा बात करेंगे कि देयर आर सम लेफ्ट टेबल एंड देयर आर सम राइट साइड ऑफ द टेबल, लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल एंड राइट साइड ऑफ द टेबल, ठीक है। ये एक कॉमन पॉइंट होगा जो हम लोग बार बार इसको ध्यान में रख रहे होंगे कि व्हाट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल, व्हाट इज द राइट साइड ऑफ द टेबल। सो ये अभी हम लोग आएंगे, इस पे आएंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल बनाएंगे, बिकॉज इन ऑर्डर टू परफॉर्म द ज्वाइन ऑपरेशन वी नीड सम सेट ऑफ records, we need some table, we need some record in that particular table, then only we will be able to perform the joins। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग एक ज्वाइन का सेट ऑफ एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आई विल बी यूजिंग द सेम टेबल्स टू परफॉर्म दैट ज्वाइन ऑपरेशन, सो दैट मुझे टाइप करना नहीं पड़ेगा। सो हियर इज वन टेबल वी आर गोइंग टू हैव, इज व्हिच वन नाउ? इट्स अ customer table, and second table what we are going to have is the accounts table, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या है? कस्टमर टेबल है, दूसरा हमारे पास क्या है? अकाउंट्स टेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और तीसरा हमारे पास एक और टेबल है विच इज द एड्रेस टेबल है। ऑल दीज थिंग्स टेबल्स वी आर, उसके अंदर हम लोग सम सेट ऑफ रिकॉर्ड्स जो है बार बार इसके अंदर क्या करेंगे? इंसर्ट कर देंगे। अकाउंट्स एड्रेस एट ऑल द प्लेसेस वी विल बी इंसर्टिंग द डिफरेंट रिकॉर्ड। सो फर्स्ट सबसे पहला काम हम लोग यही करते हैं कि कुछ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या करते हैं? इंसर्ट कर लेते हैं, जिससे कि हम अपना क्वेरी को क्या कर सकते हैं? इजीली वी विल बी एबल टू परफॉर्म, हम लोग अपने क्वेरीज को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, लिख पाएंगे एंड समझ पाएंगे कि इसका क्या बेसिकली मतलब है। सो लेट्स स्टार्ट विद बाय डूइंग दैट। यहाँ पे हम लोग, आपको आई होप सो कि दिख रहा है सब लोगों को। सो मैं यहाँ पे आपको एक SQL आई एम जस्ट ओपनिंग, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने इसको ओपन कर दिया एंड होप सो दिख रहा है सबको। I'll write here connect system Oracle not available, I need to reinstall it, ठीक है। कुछ ये इशू आता है बार बार, but again I need to, what I need to do, I need to reinstall it। तो इससे बढ़िया हम लोग इसको किस में कर लेते हैं? MySQL के अंदर we can perform all these things। Am I clear everyone? ठीक है। अब at the same time what I can do is will use the control panel and there will be few things जो हम लोग उसमें देखेंगे तो ठीक रहेगा। which one it is? MySQL, SQL Oracle, ये रहा हमारे पास Oracle, right it is। मैं इसको क्या कर रहा हूँ? अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ। I'll just remove it। Yes, we have selected this database। देखते जाइए आप इसको। And now I'll finish it up, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने इसको अनइंस्टॉल किया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द सॉफ्टवेयर फोल्डर इन माय सिस्टम। यहाँ पे हमने
Oracle 10G, Oracle 10G Express Edition I have already in my system. इसको हम लोग क्या करते हैं, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं, ठीक है। इसको इंस्टॉल करते हैं, इट विल टेक सम टाइम, few minutes or few seconds it will take it out. आप इसको देखते जाइए। ओके, नेक्स्ट, एग्री, इंस्टॉलेशन का भी कुछ, we need to enter the password jpc, I'm entering the password। ये आप एक बार इसको इंस्टॉल कर लीजिए। Okay, it would be taking few minutes, few seconds। meanwhile हम लोग अब यहाँ पे अपने डेटा को यहाँ से क्या करते हैं, somewhere कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इज इट ओके? एक हमारे पास ये हो गया टेबल, क्रिएट टेबल, आई विल जस्ट राइट इट, ठीक है। तो इसमें कोई इशू ना आए, क्रिएट टेबल, प्राइमरी की वी आर हैविंग, एंड इसमें राइट, there are 3 tables we are having। ये सब में आप जितना टाइम सेव कर सकें, व्हेन यू आर देयर एज एन बिगिनर, आप क्या कर सकते हो कि आप इसमें टाइप आप कर सकते हो, बिकॉज ठीक है। सो उसमें क्या है कि आपके लिए वही सब छोटी छोटी चीजें क्या होंगी, एक चैलेंजिंग होगा, समवेयर योर इंसर्शन में कोई आप गलती कर रहे हो, क्रिएशन में, बिकॉज यू ऑल आर जस्ट अ बिगिनर इन दैट केस, दैट्स द रीजन आई एम सजेस्टिंग यू, और एल्स नो इशू एट ऑल। ये हमने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। एक बार मैं फिर से SQL ओपन कर लेता हूँ, रन इट आउट ओवर हियर, इसके अंदर में यहाँ से मैं पर प्रॉपर्टीज 28 inside this now, connect, I'll write system password, we are now connected, is it okay? एक काम कर लेते हैं, जो हमने टेबल्स यहाँ पे बनाए हैं, लेट्स क्रिएट ऑल दैट टेबल्स। यहाँ पे जो भी हमारे पास टेबल्स हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल, ऑल दैट टेबल इज क्रिएटेड, सो DESC ऑफ कस्टमर, राइट, या कस्टमर्स है, कस्टमर्स वन टेबल, DESC ऑफ कस्टमर वन टेबल। आप देख रहे हो कितना थोड़ा सा एक स्टेप लेने से कितना फास्ट स्पीड आपका हो जा रहा है। नाउ DESC ऑफ व्हाट नेक्स्ट वी हैव, accounts we have, and DESC of which one we have now, address we have। इतने अपने पास fields हैं और अवेलेबल हैं। अब हम लोग इसके अंदर में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देयर आर वेरी सिंपल रिकॉर्ड्स
which we will be inserting into that one by one, जिसमें क्या होगा कि आपको just a second, just give me 1 second, because this is one of the fastest way we are adopting to do all these things, accounts, customer, right? इसको भी हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, आई हैव जस्ट, यहां से हम लोग आराम से इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज डेटा आपके पास होना चाहिए, डेटा इंसर्ट करने में लिखने में काफी टाइम लगता है, सो विल बी टेकिंग इट फ्रॉम हियर। ये मैं सभी डेटा यहां से ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, ये ले लिया, एड्रेस, फाइन, वेरी गुड। अभी थोड़ा सा आप पेशेंस रख लीजिए, सो दैट कि हम लोग ये सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स को यहां से सिंपली कॉपी पेस्ट कर देंगे, रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड, करेक्ट ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टेबल की बात, एक कस्टमर का हो गया अपने पास, जस्ट अ सेकेंड, it is taking some time to display the record, एक सेकेंड, select star from customers, एक कुछ डेटा है अपने पास। अब इस डेटा को आप थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा, स्पेशली यू रिमेंबर द नंबर्स व्हाट वी हैव, 103, 104, 105, 106, 109, इट इज नॉट इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर विच वी हैव, ठीक है, हमारे पास ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है। एट द सेम टाइम अब हमारे पास क्या है, आपके पास एड्रेस है, एक एड्रेस में भी कुछ रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, ऑफ कोर्स हैं, और अब अपने पास एक और हम लोगों ने टेबल ले लिया, अकाउंट्स का हमने टेबल ले लिया, ओके, इनसाइड दिस आल्सो सम रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। एम आई क्लियर एवरीवन? एकदम परफेक्टली आपको पहले डेटा, इसके अंदर आप सिंपल समझिए कि रॉ डेटा हमने कुछ एंटर किया हुआ है। Now what I have to do is I have to apply the joins. What sort of joins I wanted to apply? हम पहला simple join अप्लाई करना चाहते हैं। The first join which we have is the simple join or inner join हम उसको बोल सकते हैं, that we are going to apply, ठीक है ना। So whenever we are applying inner join, exactly matching record from the both side of the table will be retrieved. क्या बोला मैंने? Whenever we are applying what joins, exactly matching record from the both side of the table will be retrieved. अब यहां पे आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर what is both side of the table? both side of the table का क्या मतलब है? मैं फिर से बोल रहा हूं, बार बार इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आपको आते हुए भी कुछ नहीं आता रहेगा when you are not aware with the specific terms, because questions will be asked in this terminology itself, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि आंसर आपको पता है, लेकिन उस आंसर, वो आंसर किस क्वेश्चन का आंसर है ये नहीं आपको पता होता है, यस और नो। सो ये भी एक प्रॉब्लम आपके लिए आती है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द टेबल विल बी रिट्रीव्ड। बात समझ में आई? चलिए इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं कि we will write some query in this case, ठीक है ना। हम लोग इसको यहाँ पे कुछ क्वेरी लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एक ये क्वेरी ले लेते हैं, पहले मैं इस क्वेरी को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, I'll explain this query and then मैं इसको आपको
अच्छे से लिख के पूरा इसके आउटपुट के साथ आई विल बी जस्ट शोइंग इट टू यू। पहले मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। व्हाट आई एम डूइंग हियर, ध्यान देना आप यहाँ पे, व्हाट वी आर डूइंग हियर, select star from the customer, what we are writing, select star from the customer, fine। अब select star from the customer, तो यहां पे एक जो हमने बनाया ये cast, it is a alias name, क्या बोलेंगे इसको हम, we will be ठीक है। सो ये क्या है, आपके पास एक कस्टमर का हमने एलियास नेम बना लिया। एलियास नेम मतलब कि rather than using customer name again and again, we can use this cust instead of writing the customer। अच्छा, एक ऐसे मैंने सिंपल वे में ये आपको बताया। दूसरा इसका एक और लॉजिक है कि whenever we are creating alias name, what it does internally, ये एक वर्चुअल टेबल बना लेता है अदर देन द मास्टर टेबल, अदर देन द एग्जिस्टिंग टेबल। मेरी बात समझ में आई आपको, नहीं समझे? जैसे एक टेबल तो कस्टमर है ही आपके पास, कस्टमर्स का एक टेबल तो रहेगा ही आपके पास, करेक्ट। उसके अलावा whenever you have given one alias name, इस नाम को जब आपने दे दिया, कस्ट नाम दे दिया, तो इसके नाम से भी एक वर्चुअल टेबल बना दिया। मतलब कि इस क्वेरी के बाद उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, ये इसी क्वेरी में काम आएगा एंड देन यहीं पे इसका काम खत्म हो जाएगा। ऐसे आपको जस्ट एक लेमैन वे में, रॉ में समझाने के लिए मैं आपको ये बातें बोल रहा हूं। सिमिलरली हम लोग एक अकाउंट्स का एसीसी करके एक और एलियास नेम बना रहे हैं, करेक्ट ना। अब हम लोग क्या बोले स्टार्टिंग में कि whenever we are applying joins or whenever we are trying to fetch the record from two or more tables, so we need to perform the join operation, right? Whenever we are performing join operation, in between all the tables we must have some common terms or common column, you can say basically, right? Again, अब आप समझो हमने क्या लिया, तो हमने लिखा cust.cid is equal to acc.mycid। मेरी बात आपको समझ में आई? मतलब हम बेसिकली यहां से क्या फेच करना चाहते हैं, हम यहां से ये फेच करना चाहते हैं कि एक है अकाउंट्स, हम कस्टमर का हम लोग क्या फेच करना चाहते हैं, हम लोग कस्टमर का पूरा डिटेल फेच करना चाहते हैं, जिस डिटेल में अकाउंट डिटेल्स भी हो प्लस कस्टमर का जो डिटेल है वो दोनों हो, दोनों एक साथ आ जाएं, ठीक है। तो अब जब आपके पास दो टेबल है, कितने टेबल्स हैं भाई आपके पास, देयर आर टू टेबल्स वी आर हैविंग। हमारे पास कितने टेबल हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप थोड़ा सा, दो टेबल हैं, कौन कौन से हैं, एक सेकेंड, ये एक सेकेंड मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूं। एड्रेस कस्टमर आ गया एक, और फिर क्या आ गया, अकाउंट्स, यहां पे एक साथ मैंने इसको दिखा दिया, ठीक है। अब आपके पास जो टेबल है यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी किस कस्टमर एक है क्लास, सॉरी एक टेबल है, सीआईडी है, सीनेम है, ईमेल आईडी है एंड फी है, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे भी ये रेफरेंस कर रहा होगा, तो ये माई सीआईडी एक दे दिया है, वी आर कंसिडरिंग दिस एज एन कॉमन इटसेल्फ। क्लियर है मेरी बात? अब आप ध्यान से समझो, ध्यान ये समझने की बात है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट कस्टमर 103 है, तो कस्टमर 103 का ये डिटेल है पूरा कि इसके अकाउंट में बैलेंस 25,000 है, सेविंग अकाउंट है, अकाउंट नंबर इसका कितना है 13 है, समझे आप। हम इसको दोनों को एक साथ मैच करके डिस्प्ले करना चाहते हैं, हम लोग एक साथ मैच करके क्या करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हमारे पास टेबल में सब कुछ दिख जाएगा। अब यहां पे एक बेसिक सा प्रॉब्लम है। अब आप ऐसे समझो कि 101 अकाउंट डिटेल 101, और इस 101 अकाउंट डिटेल का कस्टमर में आईडी अवेलेबल है ही नहीं। आप नोटिस कर रहे हो क्या,
आर यू एबल टू सी दिस? अकाउंट नंबर 101, 101 जो है अकाउंट्स के उसमें इसका कस्टमर आईडी है 101, 102 भी कस्टमर आईडी है, whereas 101 एंड 102 ये दोनों जो अवेलेबिलिटी है इनकी, ये दोनों 101 एंड 102 ये दोनों हमारे कस्टमर के लिस्ट में नहीं है। देखो अभी हमने क्या किया है यहां पे, आप बात समझना, यहां पे अभी हमने क्या किया है कि जस्ट टू शो द डेटा हमने उस कॉन्स्ट्रेंट्स को प्रॉपरली यूज नहीं किया है, राइट? सो जैसे आया है डेटा हमने वैसे डिस्प्ले कर दिया है, मेरी बात समझे? लेकिन ध्यान रखिए कि व्हेन वी आर अप्लाइंग द ज्वाइंट्स, सो ये अगर आप इमेजिन करो कि अगर इनके बीच में फॉरेन की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता तो क्या होता? अगर फॉरेन की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता और अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया है, पढ़ लिया है, अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप सोच सकते हो कि पहले तो ये जो भी रिकॉर्ड आप यहां पे इंसर्ट करोगे ये पहले वेरीफाई करेगा मास्टर टेबल से कि इनसाइड द मास्टर टेबल वेदर दैट रिकॉर्ड इज अवेलेबल और नॉट. इफ दैट रिकॉर्ड इज available in the master table, then only that record will be inserted into the child table or else it will not be inserted. उससे क्या होता है कि जो मतलब unnecessary data है, डंप डेटा है, वो हमारे सिस्टम में नहीं आएगा. क्लियर है? एनीवेज अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. ये क्लियर हो गया मेरी बात? अब देखो, सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, अब हम लोगों ने क्या किया है, व्हाट वी आर डूइंग हियर, अब हम लोगों ने इसको अप्लाई कर लिया. क्या अप्लाई कर लिया? ध्यान से देखिएगा इसको आप. जैसे फॉर एग्जांपल यहां से हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है? अभी हमने यहां पे सिंपल कंडीशन लगा दिया है. क्या लगा दिया है? सिंपल कंडीशन. दिस आल्सो वी कैन कॉल इट एज एन, व्हाट वी कैन कॉल इट एज एन इनर ज्वाइन, हम लोग इसको बोल सकते हैं. अब इसी को हमने यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग यहां पे इसी कॉलम को क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं. अब देखो कितना ब्यूटीफुली रिकॉर्ड आपके पास आ गया. आ गया कि नहीं आ गया? ज्वाइन करने से क्या फायदा हुआ? नहीं समझ में आया? ज्वाइन करने से फायदा आया कि अब आपका जो स्कैटर्ड डेटा था, नाउ यू हैव एट वन प्लेस, यू हैव सीआईडी, सीनेम, ईमेल, फोन नंबर. करेक्ट? सीआईडी आ गया, राइट? अकाउंट नंबर आ गया, ये क्या आ गया? इसका अकाउंट टाइप आ गया और बैलेंस आ गया, सब कुछ एक साथ आ गया. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, ज्वाइनिंग मोर देन 2 और मोर टेबल्स. इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए. चलिए आगे बढ़ें इसमें. अब एक बात और करते हैं, ध्यान से देखना. इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, ठीक है? इसको आप देखिएगा. वी आर राइटिंग इट इन अ समथिंग डिफरेंट वे. ये तो हम लोग इक्वी ज्वाइन भी बोलते हैं तो इसलिए ठीक है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विच वन नाउ? कस्टमर. ध्यान देना इस क्वेरी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है और आपको समझने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको ध्यान से आपको समझना चाहिए, राइट? अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विच वन नाउ? कस्टमर्स. क्या है ये? एलियास नेम है, ठीक है? इनर ज्वाइन. ध्यान से देखो आप, क्या है ये? इनर ज्वाइन. फिर क्या है? अकाउंट्स ऑफ एसीसी, ठीक है? ऑन cust.cid is equal to acc.mycid. we have almost moreover जो ऊपर का कंडीशंस था similarly we have written over here also. इसमें कुछ हमने वो नहीं किया है. am I clear? but अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से आपको समझना है. देखिए ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा, ये जो आपने क्या लिखा? स्टेटमेंट लिखा, तो इसके लेफ्ट साइड में कौन सा टेबल है? कस्टमर टेबल है. इसके राइट साइड में कौन सा टेबल है? अकाउंट्स टेबल है. तो लेफ्ट टेबल कौन सा हो गया? कस्टमर टेबल हो गया. राइट टेबल कौन सा हो गया? अकाउंट्स टेबल हो गया. ये ध्यान रखना. एक्चुअली यही वाली क्वेरी अब आपको बार बार रिपीट करते हुए मिलेगी. द सेम क्वेरी वी विल बी सीइंग इट रिपीटेडली, ठीक है ना? बार बार हमको ये देखने को मिलेगा, ठीक है? सो अब इस वाले कंडीशन में जब सिंपल ज्वाइन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, सो इसको अगर आपसे पूछेगा कि इनर ज्वाइन हम अप्लाई अगर कर रहे हैं, सो व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग इनर ज्वाइन ऑन 2 or more tables, what sort of records you are going to get? So whenever you will apply inner join on 2 or more tables, then exactly matching record from both sides of the table will be retrieved. Exactly matching
रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द टेबल। बोथ साइड मतलब एक कस्टमर, दूसरा अकाउंट्स। क्लियर है? बढ़िया है, क्लियर हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा क्लियरिटी के साथ अब आपको नहीं समझाया जा सकता। अब इसको हम लोग यहां से क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट, 1 सेकेंड, लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हियर। कॉपी करने से आप फायदा समझ रहे हो क्या हो रहा है कि आपको आसानी हो जा रही है। इसको देखो, आर वी गेटिंग द सेम रिकॉर्ड्स, एग्जैक्टली मैचिंग रिकॉर्ड्स। 103 एंड 109 के अलावा और कोई रिकॉर्ड वहां पे मैच नहीं कर रहा है। एम आई क्लियर एवरीवन? सो दिस इज व्हाट वी विल कॉल इट एज इनर ज्वाइन। एम आई क्लियर एवरीवन? अब हम लोग बात करते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा इसी में फर्स्ट। अब इसी में एक और हमने देखा, क्या देखा, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ और सर्टेन कंडीशंस, इन दोनों को ही मैं आपको एक बार करके यहां से दिखा देता हूं। क्लियर है? अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग क्वेरीज हैं, which I will be showing it one by one। जैसे आपने क्या लिखा, select CID, ध्यान देना, क्या लिखा आपने, CID, CNAME, phone number, balance type from the customer accounts where this that that। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको पहले अच्छे से मैं बताता हूं कि इसका क्या मतलब है और हम क्यों ऐसे लिख रहे हैं। So there are two tables, customer and which one now, accounts। There are two tables we are having, one is customer and second one is accounts। समझे आप? अब ध्यान से देना कितना है यहाँ पे कि हम लोग सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि आई एम रिमूविंग दिस एलियास नेम फ्रॉम हियर। मैंने ये एलियास नेम यहां से क्या किया, हटा दिया। करेक्ट है? द मोमेंट, अब आप इसका आउटपुट देखिएगा, हियर ये मैंने लिख दिया यहां पे CID। एम आई राइटिंग CID? CID फ्रॉम CNAME। हम लोग क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो आप इसको, व्हाट वी आर राइटिंग हियर, हम लोग लिख रहे हैं यहां पे व्हाट वी आर राइटिंग, CID, CNAME, फोन नंबर, अकाउंट टाइप, बैलेंस फ्रॉम द कस्टमर ऑफ कस्ट एंड अकाउंट्स ऑफ ACC। तो ये जो फील्ड्स आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्या आपने कहीं पे ये बताया है कि कौन सा फील्ड हम किस टेबल से सेलेक्ट कर रहे हैं? आपने तो लिख दिया फ्रॉम दोनों टेबल का नाम। यस और नो? या क्या आपने कहीं पे ऐसा कुछ स्पेसिफाई किया है कि ये वाला टेबल से हमको ये चाहिए, इस वाले टेबल से हमें ये चाहिए? वी आर नॉट स्पेसिफाइंग एनीवेयर कि हमें कौन से टेबल से क्या चाहिए। करेक्ट? तो अब अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो जो कॉमन डेटा होगा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि नहीं आएगा? wherever the common data we are getting, so their conflict will come, but obvious। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे एकदम अच्छे से समझिए इसको, पॉइंट को। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा, ठीक है ना, so what I am just trying to do here now, see cust dot CID am I writing here, मैं लिख रहा हूं ACC dot, फिर क्या लिख रहा हूं, my CID I am writing, these two things I am writing, correct ना? अब देखो आप, पहले मैंने इसको रन कर रहा हूं तो देखिए CID आ गया आपके पास। CID is not the common one, फील्ड नेम हमने कॉमन नहीं लेके रखा है, वहां पे my CID लिख दिया है अकाउंट्स के अंदर और कस्टमर के अंदर CID है। लेकिन अगर हमको स्पेसिफाई करना है कि नहीं, आई नीड टू गेट दिस फ्रॉम, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cust dot CID ले सकते हैं। तो अब ये क्या करेगा, जब कॉमन एम्बिगिटी आएगा तो वहां पे जब हम उसके रेफरेंस से सेलेक्ट करेंगे, सो इट विल गेट यू द प्रॉपर डेटा। ये आपको फिर प्रॉपर डेटा यहाँ पे दे दे रहा है। इज दैट क्लियर गाइज? यस और नो? ये बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से या नहीं? ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें और भी कुछ करने की बात करते हैं। we could add the different options again from there, ठीक है। इसी चीज को हमने यहाँ पे अलग तरीके से भी इंप्लीमेंट कर लिया, द सेम वन, इनर ज्वाइन हम लोग अप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अब एक बात समझिए, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेरी है, एक रिक्वायरमेंट है। व्हाट सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट वी आर हैविंग, डिस्प्ले द कस्टमर पर्सनल एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन। आपको दिख रहा है क्या? वी आर गेटिंग वन रिक्वायरमेंट दैट डिस्प्ले द कस्टमर, कस्टमर का
पर्सनल इंफॉर्मेशन प्लस एड्रेस इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करें। अब हम यहां से सबसे पहला क्या काम करते हैं कि अपने पास सेलेक्ट कस्टमर्स का ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ में अब हमारे पास एड्रेस का ये इंफॉर्मेशन है। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? अब यहां पे आपको इंटरेस्टिंगली बात समझ में आएगी। तो हम क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो मैंने अभी आपको समझाया था वो यहां पे, क्योंकि सीआईडी यहां पे भी है, सीआईडी यहां पे भी है, सीआईडी यहां पे भी है। सो अब हम एक काम करते हैं, सेलेक्ट सीआईडी सी नेम। अब और क्या चाहते हो आप? ईमेल, ठीक है, एडी आईडी, ईमेल के बाद हमने एडी आईडी, समझ में आया आपको? एंड सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, CUST एलियास नेम बनाया। एंड दूसरा क्या बनाया हमने? एड्रेस ऑफ ADD, इज इट वेयर। अब आपका कॉमन टर्म तो यही हो गया ना, तो CID इज इक्वल टू व्हाट आई एम राइटिंग, CID, यही तो लिखेंगे। सो when you are writing like this, CID is equal to CID, so what it is giving, what problem? SQL command not ended properly, ADDR लिख देते हैं इसको, राइट? ओके, सो अभी देखिए ये क्या दे रहा है आपको एरर, what error it is giving? कॉलम एम्बिगियसली डिफाइंड। मेरी बात समझ में आई? अच्छा चलिए, तो एक भाई हम लोग यहां पे ऐसे कर देते हैं, वेयर, व्हाट इज दैट, वेयर CUST.CID कर दिया, मतलब ये कस्टमर वाला CID है। दिस वन वी आर सेइंग दैट इट इज द कस्टमर CID। अच्छा, और ये कौन सा है? एड्रेस वाला ये CID है। चलो अब फिर एंटर, फिर से एक प्रॉब्लम आ गया, फिर से कौन सा प्रॉब्लम आ गया आपके पास? CID वाला प्रॉब्लम कि स्टिल वी आर नॉट क्लियर कि ये वाला CID कहां से आ रहा है आपके पास। यस और नो? ये CID हमारे पास कहां से आ रहा है, अभी भी हमको ये क्लियरिटी नहीं है इसमें। चलो भाई, तो अब हम लोग यहां पे ध्यान से समझिएगा, इस बात को ध्यान से समझने का है। अभी आगे वाले जो और लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, राइट आउटर ज्वाइन है, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, और एक और होता है फुल आउटर ज्वाइन। क्या बोलते हैं उसको? फुल आउटर ज्वाइन। So here I'll write CUST.CID, आ गया क्या? Am I clear? Exactly matching records आ गया, जो जो हमने बोला, क्लियर है? इस तरह से आ गया। अगर अब हम इसी को चाहें अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना चाहें, यहां पे इनर ज्वाइन ऑन वेयर की जगह क्या कर सकते हैं हम? ऑन लिख देंगे, आ गया फिर से वही रिकॉर्ड, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द टेबल। मोस्टली वी विल बी यूजिंग दिस टाइप ऑफ क्वेरीज, ठीक है? बाकी के और ज्वाइंस के अंदर वी विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेरी। एवरीवन ऑनलाइन, इज दैट क्लियर टू ऑल? आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है ऑनलाइन में भी? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्या नेक्स्ट बात करते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको समझिए अच्छे से। जैसे अब देख लीजिए, और कोई रिक्वायरमेंट है आपके पास? डिस्प्ले द पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पे आपको दिखाया जा चुका है कि आपको कैसे डिस्प्ले द पर्सनल इंफॉर्मेशन, अकाउंट इंफॉर्मेशन एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन। 2 और मोर टेबल्स को हम जब ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, करेक्ट? तो अब आपको ये क्वेरी पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा है, राइट? देखिए, पीपीटी से फायदा यह है कि कुछ भी, किसी भी टाइप का रिक्वायरमेंट फिर छूटेगा नहीं, सब चीज को हम लोग प्रॉपरली क्या करेंगे, इसमें डिस्कस कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CID वी आर राइटिंग, तो cusp.cid, सी नेम, अकाउंट्स, बैलेंस, स्ट्रीट, सिटी। फ्रॉम क्या लिखा आपने? कस्टमर। इनर ज्वाइन क्या लिखा आपने? अकाउंट्स। ऑन दिस आपने फिर से इनर ज्वाइन आपने कहां लगाया? एड्रेस ऑफ ADR, cusp.cid डॉट, ये लिख दिया। ये बात समझ में? तो यूजुअली कभी कभी आपसे क्या होता है कि ये पूछ लिया जाता है कि हाउ वी आर ज्वाइनिंग 2 और मोर टेबल्स इन दैट केस, ठीक है ना? तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप इसको एक बार देख सकते हैं। इस क्वेरी को आप ध्यान से देख सकते हैं कि कैसे हम लोग कहां पे क्या अप्लाई कर रहे हैं। अभी देखिए, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि एट दिस टाइम इट सीम्स टू बी वेरी इजी फॉर यू, बट इट इज नॉट सो इजी व्हेन यू आर
गोइंग फॉर इंटरव्यू एंड इफ समबडी इज आस्किंग डायरेक्टली टू यू। अब आपको समझ में आ रहा है, हमको अकाउंट्स इंफॉर्मेशन भी दिख रहा है, एड्रेस भी दिख रहा है, रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर। एम आई क्लियर? आपको क्लियर होते जा रहा है सब लोगों को? चलिए आगे बढ़े इसमें, लेट्स मूव। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट बात करते हैं। क्या नेक्स्ट बात करते हैं? अब क्या हो रहा है अपने पास? लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब थोड़ा सा पहले आप इसको समझ लीजिए कि व्हाट इज द लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है ना? व्हाट इज द, देखिए आप लोगों के कुछ क्वेरीज आ रहे हैं, ठीक है? व्हाट आई बिलीव कि अगर आप उन क्वेरीज को अपने सिस्टम में बैठ के टाइप करेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, और जितना एक्सप्लेनेशन इन चीजों पे हो सकता है, जितना समझाना मुझे चाहिए, दैट इज द एनफ एक्सप्लेनेशन आई एम गिविंग, सो दैट्स द रीजन आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट क्वेरीज, ठीक है ना? अब आप यहाँ पे एक से समझिए, व्हाट इज द नेक्स्ट वन इज द लेफ्ट आउटर ज्वाइन। पहले आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं लेफ्ट आउटर ज्वाइन, एंड देन आई विल बी कमिंग टू सी व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग लेफ्ट आउटर ज्वाइन, जब भी आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट आउटर ज्वाइन अप्लाई कर रहे हो, सो एग्जैक्टली मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द टेबल। फिर से ध्यान से सुनिए, whenever you are applying left outer join, exactly matching records from both side of the table। अब both side का मतलब आपको क्लियर है? मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया कि what is the meaning of both side of the table। So exactly matching record from both side of the table plus remaining record from the left side of the table will be retrieved। remaining records from the लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल विल बी रिट्रीव। अब यहाँ पे उसका आपको फायदा दिखेगा जो मैं आपको बता रहा था कि कौन सा मतलब एलियास नेम यूज करके क्या फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, करेक्ट? आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए इसको कि क्या बातें हम लोग कर रहे थे। अप्लाई गिव्स द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द ज्वाइंट टेबल, ठीक है? मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ टेबल प्लस रिमेनिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल। ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए अब इसको हम लोग एक बार अच्छे से अप्लाई करके देखते हैं कि क्या इट इज कमिंग इन द सेम वे और नॉट। देखो आप ध्यान देना यहाँ पे, मान लो हम लोग पहले यहाँ पे आप एक बार ले लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विच वन। आपने एक कस्टमर्स ले लिया, बार बार आप डेटा देखिए, डेटा देखने से आपको क्लियरिटी मिलते जाता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विच वन नेक्स्ट नाउ, अकाउंट्स आपने ले लिया। इज दैट क्लियर नाउ? सॉरी, अकाउंट्स की जगह पे आप इसको एड्रेस ले लिए। इज इट क्लियर नाउ? एकदम क्लियर। अब हम बात करते हैं कि सेलेक्ट सीआईडी सी नेम, सेलेक्ट सीआईडी सी नेम, और क्या था उसके पास? ओके, लेट इट बी ओनली दिस। फोन भी था, वन सेकंड देख लेते हैं ना, इतना डाउट क्यों है? ओके, सेलेक्ट सीआईडी फोन। अब नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, और ध्यान दीजिएगा, आप एडीआईडी यूज कर रहे हैं एड्रेस से, स्ट्रीट यूज कर रहे हैं, या स्ट्रीट हटा दीजिए, आप डायरेक्टली क्या लिखिए, सिटी, ठीक है? कहां से आपको अप्लाई करना है, ध्यान से समझो आप यहां पे देखो, फ्रॉम वेयर वी आर अप्लाइंग, फ्रॉम, राइट? तो आप जो है फ्रॉम कस्टमर ऑफ CUST, राइट? अब देखो, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, क्या लिखा मैंने? लेफ्ट आउटर ज्वाइन। देखो पूरा जिंदगी आपको क्लियर नहीं होता है लेफ्ट टेबल कौन सा है, राइट टेबल कौन सा है। यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको एकदम परफेक्टली सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पे आपने क्या लिखा, कस्ट लेफ्ट आउटर ज्वाइन फ्रॉम वेयर, एड्रेस ऑफ ADD ऑन CID इज इक्वल टू CID। ये हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, ठीक है? अब आपने इंपॉर्टेंट बात, तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कस्ट डॉट CID एक लिख देना है, और यहां पे क्या लिख देना है, ADDR कर दीजिए, बिकॉज ADD माइट बी कंसिडरिंग एज एन कीवर्ड,
सो यहाँ पे आप addr कर दीजिए। सो ad cust dot cid is equal to addr dot cid। दिस इज व्हाट परफेक्टली वी हैव रिटन। अब ये cid कहां से आपको सेलेक्ट करना है, फ्रॉम वेयर यू वांटेड टू। सो आई विल सेलेक्ट इट फ्रॉम द कस्टमर डॉट cid। ये आपको देखने को मिलेगा। तो लेफ्ट टेबल कौन सा हो गया आपके पास, कस्टमर हो गया। सो दोनों में मैचिंग रिकॉर्ड जो पहले आ रहा था वो तो आएगा, प्लस कस्टमर के अंदर जो भी और टेबल होगा दैट ऑल विल बी कमिंग ओवर हियर, राइट। अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या आया। कीवर्ड फ्रॉम नॉट एक्सपेक्टेड क्या है यहाँ पे, सेलेक्ट फ्रॉम ना, ये आ गया आपके पास। अब आप इंटरेस्टिंगली समझिए, एग्जैक्टली मैचिंग रिकॉर्ड कौन कौन से थे भाई, यही तो थे तीनों, यही तीनों तो हमारे पास आ रहे थे जो दोनों के पास थे। किस किस के पास थे, एड्रेस और कस्टमर के पास यही तीनों रिकॉर्ड थे। तो तीनों का डिटेल आ गया क्या, नहीं आ गया ना। अच्छा 106 एंड 105 ये किसके अंदर था, कस्टमर के अंदर था, बट एड्रेस के अंदर ऐसी कोई एंट्री नहीं थी। तो ये डेटा आ गया। जब ये डेटा आ गया तो देखो ये सीआईडी हमारा कस्टमर का था, नेम कस्टमर का था, फोन नंबर कस्टमर का था, बट एड्रेस आईडी और सिटी किसका था, एड्रेस वाले में था। तो एड्रेस वाला फील्ड है ही नहीं है इनके पास, तो इट इज शोइंग नल। अब अगर यहीं पे हम छोटा सा कोई चेंजेस कर देते हैं, विल डू सर्टेन स्मॉल चेंजेस, देखिएगा आप ध्यान से। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग बात, यहां पे हमने क्या कर दिया, अब एडीडीआर। अच्छा सिंस एड्रेस हमारा लेफ्ट टेबल है नहीं, बात समझ में आ रहा है, तो ये जो डेटा आया हमारे पास कहां से आया, ये देखिए ये सीआईडी कहां का है, ये सीआईडी कहां का है, एड्रेस का सीआईडी है, ये कस्टमर का सीआईडी नहीं है। दिस इज द एड्रेस सीआईडी, इट इज नॉट फ्रॉम द कस्टमर साइड, ठीक है। अच्छा कस्टमर का जब ये सीआईडी नहीं है तो ये तीन डेटा तो हमारे पास ये कहां का आया, एड्रेस का आया, ठीक है। ये नेम कहां से आया, कस्टमर से आया, ठीक है। ये फोन नंबर कहां से आया, कस्टमर से आया। तो ये देखिए जब ये दोनों का जब हमारे पास ये दोनों रिकॉर्ड्स आए, ये वाले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब अगर हम यहीं पे चाहें तो एक, मेरी बात सबको समझ में आ रही है या जस्ट मैं सिंपली बोल ही रहा हूं, एक बार आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताते जाइए। इतने सारे लोग आप क्लास देख रहे हो तो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करते जाइए। देखिए एक सिंपल सा काम करते हैं, हम टेबल की पोजीशनिंग चेंज कर देते हैं। कैन वी डू दिस? सो हमने यहां पे क्या कर दिया, अब एड्रेस ऑफ एडीडीआर कर दिया, एंड यहां पे क्या कर दिया, कस्टमर्स ऑफ कस्ट कर दिया। एम आई क्लियर? अब आप देखिए, अब लेफ्ट टेबल कौन सा हो गया, एड्रेस हो गया, करेक्ट। तो एड्रेस का सारा डिटेल आ रहा है, ऊपर में आप देखो नीचे में देखो, अब ये आने लगा यहां पे। सो लेफ्ट साइड का रिमेनिंग रिकॉर्ड आ गया। मेरी बात आपको सब लोगों को ऑनलाइन में ऑफलाइन में एवरीवेयर, होप यू ऑल आर गेटिंग इट परफेक्टली प्रॉपरली, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इतना आप अगर ध्यान रख लिए एंड तक, ठीक है। अब बाकी आप ये क्वेरीज क्या करना, रन करके देख लेना। दैट इज द सेम थिंग व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन, मैंने सब कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है क्या? मोस्ट ऑफ द, कि आप कौन सा कब कहां से कैसे हमको डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट करना है एंड ऑल करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, राइट आउटर ज्वाइन की। Whenever we are applying right outer join, so exactly matching record from the both side of the table will be coming 100% plus remaining record from the right side of the table. क्या करना है आपने, कुछ और करना है क्या? नहीं। अब आपको सिंपल क्या लिख देना है यहाँ पे, ध्यान दे लीजिए यहाँ पे, exactly matching record from the both side of the table हमारे पास आ रहा है, display the, जैसे याद देखिए राइट आउटर ज्वाइन गिव्स द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द ज्वाइन टेबल प्लस रिमेनिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द टेबल। राइट साइड ऑफ द टेबल से आ गया, ठीक है।
अब अपने पास आ गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द कस्टमर, राइट आउटर ज्वाइन यहां पे होगा, ठीक है, आउटर ज्वाइन फ्रॉम द अकाउंट्स एंड देन ये आप देख सकते हैं क्लियरली, समझ में आ रहा है आपको? दिस थिंग्स यू हैव टू राइट इट एंड यू नीड टू चेक इट। देखिए अभी भी अगर आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो बताइए हम क्या कर सकते हैं आपको पूरा समझाने के लिए, करेक्ट? थोड़ा सा आप अपने एंड से प्रैक्टिस करिए, समझने का कोशिश करिए, आपको पूरा एकदम परफेक्टली समझ में आएगा, राइट? डिस्प्ले द पर्सनल इंफॉर्मेशन आप ये देख लीजिएगा, ठीक है ना? अगेन यहाँ पे 3 टेबल को कैसे ज्वाइन कर, कस्टमर, अकाउंट्स एंड एड्रेस, 3 को कैसे कर रहे हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। रेस्ट ऑफ द सिटी, कस्टमर, CUST, राइट आउटर ज्वाइन हो गया एंड देन फिर हमने कंडीशन लिख दिया, फिर राइट आउटर ज्वाइन हमने ये लगा दिया। एम आई क्लियर एवरीवन? क्लियर है, चलिए अब आप इसको अप्लाई करते हैं। अब राइट आउटर ज्वाइन का मतलब समझे, जो राइट साइड ऑफ द टेबल होगा, राइट साइड वाला कौन सा टेबल है? बिल्कुल सही बात है, इंटरचेंज हो गया कनिष्क, वेरी गुड एवरीवन, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें फुल आउटर ज्वाइन। मैंने बोला था ना आपको 3 टेबल हैं, कौन कौन से? राइट, मतलब कि कुछ लोगों की समस्याएं ही अलग है। अभी इतना मेहनत करके, इतना जी जान लगा के आपको पढ़ाया जा रहा है, अभी समझने का उनका क्वेश्चन है कि पीडीएफ मिलेगा, है ना? अबे क्या है भाई, पीडीएफ ही तो है, करेक्ट। चलो फुल आउटर ज्वाइन में, फुल आउटर ज्वाइन व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग व्हाट विल हैपन, exactly matching record from the both side of the table plus remaining record from the left side of the table plus remaining record from the right side of the table will be retrieved। मेरी बात समझ में आई? yes or no? आप देख लीजिए एक बार। so full outer join gives the matching record from the joint table plus remaining record from the left side of the table plus remaining record from the right side of the table आएगा आपको properly अच्छे से ध्यान देके आप क्या करिए इसको समझ। डिस्प्ले द कस्टमर एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए यहां से, दिस इज द पर्टिकुलर क्वेरी। सेम चीज आपको कॉपी पेस्ट करना है, लिखना है, थोड़ा सा समझ लेते जाइए जितना समझाना चाहिए। एनफ एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन टू यू एंड देन यू कैन वर्क। अब एक और, ठीक है, अगेन डिस्प्ले द, अगेन ये आप इसको देखते जाइएगा, डिस्प्ले द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी व्हिच आई हैव गिवन हियर। अब देखिए यहाँ पे एक, ये सब थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली आपको समझना चाहिए। क्या है समझना चाहिए? डिस्प्ले द पर्सनल अकाउंट इंफॉर्मेशन हुज बैलेंस इज व्हिच वन, करेक्ट ना? जिसका बैलेंस 15,000 के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। तो क्या आपने लगाया? देखो आप, फ्रॉम द कस्टमर इनर ज्वाइन, एम आई अप्लाइंग? कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्प्ले द पर्सनल इंफॉर्मेशन हुज नेम स्टार्ट्स विद एस, ये आ गया आपके पास। इस टाइप के क्वेरी हमने पहले लिखे हुए हैं, ज्वाइंस हमने बता ही दिया, बाकी चीज आप देख ही रहे हो परफेक्टली, आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा अच्छे से, ये क्यों ऐसे आ रहा है, चलिए अब आप ये देख लीजिए, डिस्प्ले द एड्रेस हुज सिटी इज नोएडा। आप एक लास्ट वाला ये भी क्वेरी आप देख ही लीजिए, समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत इसमें? सिंस मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं या उसमें टाइप नहीं कर रहा हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं है? आपको अगर प्रॉब्लम है तो कुछ किया नहीं जा सकता, आप इसको, आपको खुद से भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट ज्वाइन आपको पढ़ने को मिल रहा है, इंटरव्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ही, ठीक है, विच इज व्हाट, सेल्फ ज्वाइन। क्या बोला मैंने? व्हाट इट इज सेल्फ ज्वाइन। सो व्हेन वी आर ज्वाइनिंग अ टेबल बाय इटसेल्फ, एक टेबल को हम उसी से ज्वाइन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ ज्वाइन बोल रहे हैं। व्हेन वी आर ज्वाइनिंग अ टेबल बाय इटसेल्फ वी आर कॉलिंग दैट पर्टिकुलर ज्वाइन एज एन सेल्फ ज्वाइन, ठीक है ना? अब देखिए, सो अब चलिए मैं आपको पहले इसका रिक्वायरमेंट बताता हूं, पहले आप रिक्वायरमेंट एक बार समझ लीजिए एंड देन आपको ज्यादा बेटर से समझ में आएगा। ये टेबल आप देखो थोड़ा सा, लुक एट दिस टेबल। एक ये क्या है आपके पास, एम्प्लॉय का टेबल है।
अब एम्प्लॉय का जो ये टेबल है, इसमें आप बहुत ध्यान से समझने का जरूरत है। देखो, ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आईडी है, नहीं, ये लिस्ट ऑफ क्या है, एम्प्लॉय आईडी है। दूसरा क्या है, ये लिस्ट ऑफ नेम है, दिस ऑल आर द लिस्ट ऑफ नेम। अच्छा, अब जो कोई भी मैनेजर होगा उस कंपनी में, वो भी तो उस कंपनी का एम्प्लॉय ही होगा, नहीं समझे? फिर से आप समझिए। देखिए, कुछ कंपनी के अंदर कोई मैनेजर होगा, कोई सीईओ होगा, कोई जूनियर होगा, कोई एसोसिएट होगा, कोई कुछ होगा, बट ऑल टुगेदर एवरीवन इज व्हाट, एम्प्लॉय। जितने भी लोग हैं सभी क्या हैं, एम्प्लॉय हैं। सो व्हेन दे ऑल आर एम्प्लॉय, जितने भी लोग हैं वो सभी जब क्या हैं, एम्प्लॉय हैं, व्हेन एवरीवन इज व्हाट, एम्प्लॉय, तो अब जो मैनेजर होगा किसी का, वो भी एम्प्लॉय होगा, राइट? तो देखिए, ये एम्प्लॉय के नेम है। अब इनके जैसे सोम, तो सोम का मैनेजर कौन है, 103, ठीक है। 103 कौन है, 103 है राय, तो राय सोम का मैनेजर है। मेरी बात समझ में आई? अब जैसे प्रकाश, प्रकाश का मैनेजर कौन है, तो हो सकता है एक ही मैनेजर दो लोगों के लिए सेम हो, सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इट। अब देखिए, ध्यान से देखिए, 103, अच्छा, आप किसी के लिए मैनेजर हो तो आपका भी तो कोई मैनेजर हो सकता है, राइट? तो 104 इज द मैनेजर फॉर RAI। मेरी बात आपको समझ में आई? ऐसे करके। तो अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हम आप जैसे, जहां आपका बॉस कह रहा है कि बॉस मुझे क्या चाहिए कि कौन एम्प्लॉय है और उसका मैनेजर कौन है, हमको लिस्ट निकाल के दो। नहीं समझे? आपके पास में कौन एम्प्लॉय है और उसका मैनेजर कौन है, इसका हमें एक लिस्ट निकाल के आप क्या करो, दो। हमको ये चाहिए। मेरी बात समझ में आई? देन सो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सेल्फ ज्वाइन की कैटेगरी में लाएंगे। क्या बोलेंगे इसको, सेल्फ ज्वाइन इसको बोलेंगे। तो अब सेल्फ ज्वाइन के लिए थोड़ा सा आप इसको पहले देख लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, एंड देन वी विल बी सीइंग द सेल्फ ज्वाइन। ध्यान दीजिएगा। अब आप देखो, यहां पे सबसे पहला काम, हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं यहां पे कि एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो हम लोग क्या टेबल बनाते हैं यहां पे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, समझे? अब यहां पे हमने क्या लिखा, EMP ID, क्या लिखा हमने, फिर नंबर, फिर EMP नेम, या फिर हम लोग EMP नेम की जगह सिंपल नेम दे देते हैं, varchar ऑफ 10 दे दिया मैंने। अब क्या दिया, MGR ID दे दिया मैंने। क्या दे दिया मैंने, MGR ID, एंड अगेन व्हाट वी आर राइटिंग हियर, नंबर मैंने दे दिया यहां पे। बात समझ में आई? यस और नो? इंसर्ट इनटू, इसके अंदर हम कुछ डेटा डाल देते हैं। क्या डेटा डाल देते हैं, वैल्यूज, एक ही साथ कॉपी पेस्ट कर देंगे। Here we are writing that is the values, employee ID 101, name A, इसका मैनेजर कौन है, ये खुद का मैनेजर है। पॉसिबल है क्या, नहीं यार, ये आपकी कंपनी, आप खुद अपने आप के मैनेजर हो फॉर एग्जांपल, राइट? अब एम्प्लॉय आईडी 2, बी नाम क्या है इसका, बी, इसका भी मैनेजर 101, 103, सी, इसका मैनेजर कौन है, 102, सी डी 104, इसका मैनेजर कौन है, मे बी 103। जस्ट एक मैं डेटा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 105 ई ना, ई अगेन 103 इसका मैनेजर। दिस इज व्हाट द डेटा वी आर हैविंग। क्लियर है क्या? चलिए, क्लियर है तो यहां पे अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लेट्स गेट दैट डेटा। ये आ गया हमारे पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। डिड वी गॉट इट? अब हमको क्या चाहिए कि एम्प्लॉय का एक साइड नेम चाहिए और दूसरा साइड
मैनेजर का नेम चाहिए, करेक्ट। विल यूज दिस सब क्वेरी, ये हम लोगों को क्या करना है, क्वेरी यूज करना है। वी विल बी यूजिंग दिस क्वेरी। इसको पहले मैं थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं कि कहीं कोई इसमें हमने वो तो नहीं किया है। तो employee emp name manager as an manager name from employee emp manager where emp id है, mgr id हमने लिखा है, what I have given, yes mgr id and then emp id, eid यहाँ पे लिखा है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, emp id लिखना है, दैट्स ऑल। ये अब हमने क्वेरी यहाँ पे लिया एंड फर्स्ट इसको पहले मैं आपको उसका आउटपुट दिखा देता हूं एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ दिस mgr नेम ई नेम। एक सेकेंड, ई नेम नहीं है ना, ओनली नेम है, मेरी बात समझ में आई, ओनली नेम है, ओके। फ्रॉम दिस अब आ गया अपने पास, इधर एम्प्लॉय नेम आ गया, इधर मैनेजर नेम आ गया। आपको क्लियर है क्या, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, इज दैट दिस डेटा इज कमिंग। अब आप इसको समझ लीजिए, इस क्वेरी को मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया है इसके अंदर में, फर्स्ट सबसे पहला हमने काम क्या किया यहाँ पे, एक बार अच्छे से आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए बढ़िया से, आपके लिए बहुत काम की चीजें रहेंगी ये, समझे आप, ध्यान दीजिए। हमने एक एलियास नेम बना लिया, तो emp नेम एक साइड आ गया और दूसरा आ गया मैनेजर नेम, क्लियर है। चलिए, एम्प्लॉय फ्रॉम emp सेम टेबल का दो हमने एलियास नेम बनाया। मैंने क्या बोला था आपको कि whenever you create an alias name it will create one virtual table in itself। मेरी बात समझे आप लोग। तो अब यहाँ पे where emp id मतलब emp के मैनेजर आईडी से हम लोग जो वर्चुअल टेबल बने हुए हैं उनको आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर दे रहे हैं, दैट्स ऑल। मतलब कि दो अलग अलग टेबल को इंटरनली ये कंसीडर करके कंपेयर करके और आपको क्या कर रहा है, ये रिजल्ट दे रहा है। इन दिस फॉर्मेट यू आर गेटिंग द रिजल्ट। Am I clear everyone? तो ये आपका क्या रहा, what it is, self join रहा, ठीक है। This particular one is the self join। Am I clear everyone? अब आप ध्यान दे लीजिए, ये यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए, इतना आप ध्यान भी रखेंगे तो more than enough रहेगा। Whenever you are not providing any condition in join query then it will be the which one now, Cartesian product of joined which is called as the cross Cartesian product। पता है 11th में पढ़े थे sets and functions, नहीं, क्लास 11th में मैथ्स में आपने पढ़ा होगा फंक्शन रिलेशंस एंड फंक्शंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं समझे। इसका आप आउटपुट देख लेना, एक के साथ मल्टीपल दिखाएगा, फिर दूसरे के साथ दिखाएगा, फिर तीसरे के साथ दिखाएगा, तो ये ऐसे ऐसे करके दिखाएगा एंड देन दिस इज व्हाट वी विल कॉल इट एज एन व्हिच वन, क्रॉस ज्वाइन। ज्वाइन जो है आपका क्या हुआ पूरा यहां तक, इट्स कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हिच वन, सब क्वेरीज। आज ही पढ़े कल, ठीक है। तो हम लोग इसको कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है डाल। अब सब क्वेरी मतलब अच्छा टॉपिक है, ये बढ़िया टॉपिक है, आपको इंटरव्यू के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब जितने भी टॉपिक ऑलमोस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट मोस्टली ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यस और नो, ठीक है गाइज। तो हम लोग डे 7 कंप्लीट कर लिए, राइट। एंड आप लोग जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप प्लीज लाइव क्लास में आया करिए, क्योंकि आप लोगों के कहने पे भी लाइव क्लासेस, कुछ क्लासेस मैं सोच रहा हूं रिकॉर्डिंग करके भी मैं आपको LMS पे मिल जाएंगी एंड दैट यू विल बी गेटिंग इट, ठीक है। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन टुमारो ऑन द सेम टाइम।